अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लाइट ऑफ विज़डम। आज मैं अल्लाह ताला के खौफ पर बात करना चाहती हूँ, तन्हाई और महफिल दोनों कंडीशंस में, क्योंकि महफिल में तो हमारे इर्द गिर्द और भी बहुत से लोग होते हैं और ऐसी सिचुएशन में यूजुअली हमारे अंदर खौफ खुदा कम और खौफ मखलूक ज़्यादा हो जाता है कि कौन क्या कहेगा, क्या सोचेगा एट्सेट्रा। वैसे यहाँ ये बात सोचने की नहीं है कि हम जितने माइंडफुल इंसानों के बारे में रहते हैं, क्या हम इतने ही अल्लाह ताला के बारे में भी हैं? जितना शौक़ हमें अच्छा बनने और लगने का किसी महफिल में होता है, जितना एहतमाम हम करते हैं, क्या एट लीस्ट इतना ही हम अल्लाह के लिए भी करते हैं? अगर जवाब हाँ में है तो यकीनन आप नेक मुसलमान हैं, और अगर नहीं तो एक बार ये सोचना चाहिए कि कौन हमारी माइंडफुलनेस ज़्यादा डिज़र्व करता है, अल्लाह ताला या फिर सोसाइटी के दूसरे लोग। अब बात करते हैं उन लोगों की जो अल्लाह ताला से तन्हाई में डरते हैं। वो इंसान जो अपनी तन्हाई में पाक हो, अल्लाह से डरने वाला हो, गुनाहों से इसलिए बचने वाला हो कि अल्लाह देख रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए जन्नत की बशारत है। ये बात इमाम शाफी के ज़माने में पेश आने वाले एक वाक़ये से भी साबित होती है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में एक खलीफा ने अपनी बीवी को अजीब तरीके से तलाक दे दी और ये तलाक बाद अज़ा बहुत बड़ा मसला बन गई। बादशाह अपनी मलका के साथ बैठा था कि हंसी मजाक में उसने मलका से पूछ लिया कि तुम्हें मेरी शक्ल कैसी लगती है, जो कि आई थिंक नहीं पूछना चाहिए था। मलका जो बादशाह की अजीज़ तरीन बेगम थी, वो मजाक के मूड में बोली, मुझे आप शक्ल से जहन्नुमी लगते हैं। ये फ़िक्रा सुनने के बाद बादशाह को गुस्सा आ गया और बोला, मैं अगर जहन्नुमी हूँ तो तुम्हें 3 तलाक़ें देता हूँ। मलका ने यह सुना तो उसने रोना पीटना शुरू कर दिया। बादशाह को भी कुछ देर बाद अपनी गलती का एहसास हुआ। अगले दिन उसने मुल्क के तमाम उलमा को बुलाया और उनसे पूछा कि क्या इस तरीके से मेरी तलाक हो चुकी है। सबका बारी बारी यही कहता था कि हाँ, आपकी तलाक हो चुकी है और शरीयत की रोशनी में मलका अब आपकी ज़ौजा नहीं रही। लेकिन इस महफिल में एक नौजवान मुफ्ती भी मौजूद थे। वो एक तरफ होकर बिल्कुल खामोश बैठे रहे। बादशाह ने उनसे भी यही सवाल पूछा तो उन्होंने अर्ज़ किया, जनाब ये तलाक नहीं हुई, क्योंकि आपने कंडीशनली कहा था कि अगर मैं जहन्नुमी हूँ तो मैं तुम्हें 3 तलाक़ें देता हूँ, और अभी तक ये तय नहीं हुआ कि आप जहन्नुमी हैं या नहीं। आपको अगर कोई शख्स जन्नती होने की ज़मानत दे दे तो आपकी ये तलाक नहीं होगी। बादशाह ने बहुत एक्साइटेडली पूछा, मुझे इस चीज़ की ज़मानत देगा कौन? सब उलमाए कराम के सर इस सवाल पर झुक गए कि दुनिया में कौन ऐसा शख्स है और कौन ऐसा है जो ये कह सकता है हतमी तौर पर कि आप जन्नती हैं या जहन्नुमी। नौजवान मुफ्ती ने जब तमाम उलमा को खामोश देखा तो वो बादशाह से मुखातिब हुए और कहा कि बादशाह, मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। अगर आपका जवाब हाँ में हुआ तो मैं आपको जन्नती होने का ज़मानतनामा दे दूँगा। बादशाह ने कहा कि हाँ, पूछो। नौजवान ने कहा कि क्या आपकी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा मौका आया था कि आप गुनाह पर कादिर थे, लेकिन आपने सिर्फ अल्लाह ताला के खौफ से वो गुनाह छोड़ दिया था? बादशाह ने सर उठाया और कहा, हाँ, एक बार ऐसा हुआ था। मैं अपनी ख्वाबगाह में दाखिल हुआ और वहाँ एक नौकरानी सफाई कर रही थी। वो लड़की इंतहाई खूबसूरत थी। मैं भटक गया और मैंने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मैं गलत नीयत से उस लड़की की तरफ बढ़ा तो उसने रोना शुरू कर दिया और वो चिल्ला कर बोली, ए बादशाह, अल्लाह से डरो, वो तुमसे ज़्यादा ताकतवर है। जब मैंने ये सुना तो मेरे ऊपर अल्लाह ताला का खौफ तारी हो गया। मैं अगरचा बादशाह था, वो लड़की मेरे कमरे में थी। मैंने दरवाजे को अंदर से कुंडी लगा ली थी और उस वक्त दुनिया की कोई ताकत मुझे बुराई से रोक नहीं सकती थी, लेकिन मैंने सिर्फ अल्लाह ताला के खौफ से दरवाज़ा खोल दिया और उस लड़की को जाने की इजाज़त दे दी। ये सब सुनकर वो नौजवान मुफ्ती मुस्कुराए और उन्होंने कुरान पाक की सूरह नाज़ियात की आयत नंबर 40 और 41 की तिलावत फरमाई। जो अपने रब के सामने खड़े होने से डर गया और उसने अपने नफ्स को ख्वाहिशात में पड़ने से बचा लिया, तो ऐसे शख्स का ठिकाना जन्नत होगा। उसके बाद नौजवान ने बादशाह से कहा, मैं आपको ज़मानत देता हूँ कि आप जन्नती भी हैं और आपकी तलाक भी नहीं हुई। सी, कितना आसान है अल्लाह ताला से जन्नत हासिल करना। सिर्फ एक लम्हे का कंट्रोल, कॉन्शियसनेस और आप जन्नत के हकदार। बट अगेन, ये कंट्रोल और कॉन्शियसनेस अचानक से नहीं आ जाता। वक्त पड़ने पर ये उसी इंसान के माइंड में आता है जो अपनी महफिल और तन्हाई दोनों में इस बात की फ़िक्र करता है कि अल्लाह देख रहा है। अल्लाह ताला हम सबको इस फ़िक्र से नवाजे और इसमें बरकत अता फरमाए। आमीन। उम्मीद है आपको आज की ये बात पसंद आई होगी। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।